मॉर्निंग बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, जैसे लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक वो इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। बहुत सिंपल लॉजिक। लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें लॉग वाले फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, लॉगरिथमिक इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन की टर्म्स इन्वॉल्व होती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन की टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड में x डॉट वाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, डिफरेंशिएशन की टर्म यहां इन्वॉल्व हो रही है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2 बार डिफरेंशिएशन, और y ट्रिपल डैश का मतलब होता है 3 बार डिफरेंशिएशन, d3y अपॉन dx स्क्वायर। तो आप खुद देखिए, डिफरेंशिएशन की टर्म्स में यूज हो रही है, तो ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि एक्सरसाइज 9.1 में हमें डिस्कस करना है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है कि हमें फाइंड करना है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, और डिग्री के ब्रैकेट में लिखा है इफ डिफाइंड, यानी डिग्री पे कहीं ना कोई कंफ्यूजन जरूर है, तो हम उसको देखेंगे क्या कंफ्यूजन है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। देखिए, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन के चैप्टर में भी डिस्कस किया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको याद होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। इसका मतलब क्या था, यानी हमें उस डिफरेंशिएशन का जिक्र करना था, डिस्कस करना था, जिसमें 2 बार डिफरेंशिएशन हम करते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ये देखिए सेकेंड ऑर्डर, यानी सेकेंड की वजह से ये 2 आया, ये चीज सबको पता है, सेकेंड की वजह से ही ये 2 आया। तो जितना ऑर्डर होता है हम उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। थर्ड ऑर्डर में हम 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जितना ऑर्डर होता है हम उतनी बार डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑर्डर का मतलब कि भाई ऑर्डर मींस ये पूछा गया है कि कितनी बार डिफरेंशिएशन है। सोचो ध्यान से, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, राइट, तो उस इक्वेशन में क्योंकि वो डिफरेंशियल है, dy बाई डी एक्स की टर्म्स तो होगी। जैसे देखो, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन की टर्म तो होगी। अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो जब मैंने खुद ने ही बोल दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मीन्स उसमें डिफरेंशिएशन की टर्म तो इन्वॉल्व होगी ना। तो अब ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये चीज तो कंफर्म है कि डिफरेंशिएशन की टर्म ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, और ऐसे भी आ सकती है। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है, डिफरेंशिएशन की जो टर्म है वो ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, और ऐसे भी आ सकती है, राइट। ऐसे आई तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे आई, मैक्सिमम की बात करते हैं हम कि मैक्सिमम कितनी बार किया है। जैसे मैक्सिमम 2 बार यहां पे डिफरेंशिएशन हुआ है, वैसे तो 1 बार भी हुआ है, तो इसमें आई या फिर इसमें आई, राइट। तो अब हमें यह देखना है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। देखो, यह चीज तो कंफर्म है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डिफरेंशिएशन की टर्म तो आएगी। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डिफरेंशिएशन की टर्म तो आएगी ही आएगी, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन की टर्म है, डिफरेंशिएशन की टर्म देखो 3 जगह है, राइट, और डिफरेंशिएशन वाली टर्म यहां पे भी और e की पावर में भी है, ठीक है। लेकिन ये अगर क्लियर नहीं है कि ये अगर
मैक्सिमम पावर में आती है, जैसे यहां पे g2y अपॉन dx स्क्वायर, राइट, या मैक्सिमम 3 है, तो उसको कौन सी डिफरेंस, क्योंकि तीनों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए तो कंफ्यूजन है भाई, एक बार डिफरेंशिएशन है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, मैक्सिमम 2 बार है, मैक्सिमम 3 बार है, तीनों को ही डिफरेंशियल। लेकिन जिसमें जितनी बार है, इसमें मैक्सिमम 2 बार है, तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वही मैं बता रहा था ना, जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि उसमें मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है उसमें डिफरेंशिएशन की टर्म जरूर होगी। अब ऑर्डर नहीं बताया तो इसमें एक बार भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक बार जरूर होगा। जब भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, कम से कम एक बार जरूर होगा, और कम से कम एक बार होने की वजह से इस इक्वेशन का ऑर्डर तो हर हाल में होगा ही होगा कि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 1 है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है इसलिए इसका ऑर्डर 1 है। भाई अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इसीलिए तो बोल रहे हो ना आप, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन की टर्म है, इन्वॉल्व है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसको भी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कम से कम तो एक बार डिफरेंशिएशन की टर्म तो होगी, तो ऑर्डर तो फाइनल हो ही गया ना, कम से कम ऑर्डर 1 तो होगा ही होगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसलिए ऑर्डर पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसलिए मैंने ऑर्डर के ब्रैकेट में कहीं नहीं लिखा कि इफ डिफाइंड, ये ध्यान रखना। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो फिक्स है, जैसे ही वहां डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड आ गया ना तो ऑर्डर तो तभी एक तरीके से क्लियर हो गया था कि इसका ऑर्डर तो जरूर डिफाइंड होगा, राइट। अब बात करते हैं अपन डिग्री की। तो ऑर्डर क्या हो गया कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम उस इक्वेशन में मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन समझ लीजिए आप, बहुत ही ज्यादा सिंपल, कुछ नहीं करना, सीधा लिखना होता है, राइट। अब देखिए बेटा 8th 9th 10th क्लास में पॉलिनोमियल का एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते थे, है ना, एक्स में पॉलिनोमियल, याद होता है ना, कुछ इस तरीके का होता था, a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे। तो ये एक्स में पॉलिनोमियल होता था। इन शॉर्ट बात करें, 9th क्लास के पॉलिनोमियल का कंसेप्ट कई बार बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है, कई बच्चों को क्लियर भी नहीं है, तो शॉर्ट में समझा देता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई dx का होना, सिंपल लैंग्वेज में बात करें, राइट। तो जिस भी इक्वेशन में dy बाई dx फ्रीली बैठा हो, फ्रीली का मतलब जैसे इसकी बात करते हैं तो यहां dy बाई dx बिल्कुल फ्री बैठा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कल को ये इक्वेशन ऐसे होती, ये वाली इक्वेशन माइनस कॉस ऑफ dy बाई dx, राइट। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि साइन के आगे एक्स एंगल के फॉर्मेट में पॉलिनोमियल में आता ही नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल के नॉर्म्स 9th और 10th में जाकर के हम लोग डिस्कस वहां जाकर के देख सकते हो आप। लेकिन फिलहाल अगर मान लीजिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना चाहता, सीधा याद रखो, सीधा ध्यान रखो आप क्या कि डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर में dy बाई dx मेन रोल में रहता है। देखो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, राइट। जैसे मान लीजिए किसी मोहल्ले का नाम है बैंक कॉलोनी, ध्यान से समझिएगा, बैंक कॉलोनी, राइट। इसका मतलब उस मोहल्ले में बैंक वाले लोग बाग ज्यादा रहते हैं, राइट। एक मोहल्ले का नाम है फौजी कॉलोनी, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको, फौजी कॉलोनी, इसका मतलब उस मोहल्ले में फौजी लोग ज्यादा रहते हैं, राइट। एक मोहल्ले का नाम है एडवोकेट कॉलोनी, ठीक है ना, यानी उस मोहल्ले में एडवोकेट लोग ज्यादा रहते हैं। यानी बैंक कॉलोनी में, ठीक है, बैंक कॉलोनी में मेजोरिटी में कौन है, बैंक वाले, राइट, है ना। यानी मेजोरिटी का क्या सेंस है यहां पे, फौजी कॉलोनी में मेजोरिटी में फौजी लोग, एडवोकेट कॉलोनी में मेजोरिटी में एडवोकेट लोग। जैसे मैं कैसे कह रहा हूं वो देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में आने को तो कॉस भी आया, लेकिन मेजोरिटी में कौन रहता है, डिफरेंशिएशन का टर्म रहता है, यानी जिसकी चलती है ज्यादा, ऐसे समझ लो। बैंक कॉलोनी में मेजोरिटी में कौन, बैंक वाले, फौजी कॉलोनी में मेजोरिटी में फौजी लोग, एडवोकेट कॉलोनी में मेजोरिटी में एडवोकेट। इसको ऐसे समझो कि बैंक कॉलोनी में किसकी ज्यादा चलती है, जो बैंक
में वर्क करते हैं उन लोगों की ज्यादा चलती है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में किसकी ज्यादा चलती है? डिफरेंशिएशन की ज्यादा चलती है, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में किसकी ज्यादा चलेगी? ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस की ज्यादा चलेगी। ठीक है, तो अब समझिएगा, जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, जो प्राइम मेंबर है डिफरेंशिएशन की टर्म, उसको कैप्चर अगर कर लिया, कैप्चर का मतलब जैसे कोस ने इसको एंगल के फॉर्मेट में पकड़ लिया, बैठा लिया, या मान लीजिए ई की पावर ने इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ सेट कर दिया, राइट। फ्री रहना चाहते हैं, जहां भी इनको कैच कर दिया, पकड़ लिया, बांध दिया, तो वहीं डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, बाकी हर जगह डिग्री डिफाइंड होती है। जैसे इसमें देखिए, इसमें कहीं कोई साइन नहीं है, कहीं कोई एंगल नहीं है, सिंपल एल्जेब्राइक है, एक्स वाई, और ये डिफरेंशिएशन की टर्म, ये डिफरेंशिएशन की टर्म, ये डिफरेंशिएशन की टर्म, राइट। इसमें भी कहीं डिफरेंशिएशन की टर्म आराम से फ्रीली बैठी हुई है, लेकिन देखिए इसमें डिफरेंशिएशन की टर्म को पावर पे सेट कर दिया। जैसे मान लीजिए कहीं अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला देख लीजिए, कोस ने इसको एंगल के फॉर्मेट में ले लिया। यार एक बात बताओ, इस मोहल्ले में, इस कॉलोनी में डिफरेंशियल इक्वेशन की कॉलोनी, डिफरेंशिएशन की कॉलोनी में डिफरेंशिएशन को ही कैप्चर कर लिया आपने, गड़बड़ हो जाएगा। फौजी कॉलोनी में मान लीजिए फौजी को ही आप पकड़ लेते हो तो बड़ा गड़बड़ है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ठीक है दूसरी कॉलोनी में, जैसे बैंक कॉलोनी में कोई आर्मी मैन उधर चला गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, तो ये जरूर हो सकते हैं कि भाई ये थोड़े से अकेले पड़ जाए, बैंक के लोग ज्यादा आ जाएं। सिर्फ मैं बातचीत के हिसाब से बात कर रहा हूं। एडवोकेट कॉलोनी में मान लीजिए, एडवोकेट कॉलोनी में बैंक वाला कोई जाता है तो एडवोकेट ज्यादा लोग, यानी मेजोरिटी में ये है तो ये हल्के पड़ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में मेजोरिटी में डिफरेंशिएशन की टर्म को कभी भी कैप्चर मत करना, वो फ्री रहेंगे। जैसे यहाँ पे फ्री, तो जिसमें भी फ्री रहेंगे उसमें डिग्री डिफाइंड होगी, जिसमें भी कैप्चर कर लिया उसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। तो डिग्री कब डिफाइंड नहीं होगी? कैप्चर मत करना, जैसे यहाँ, जैसे यहाँ। क्योंकि पॉलिनोमियल वाले केस में गए ना, तो फिर पॉलिनोमियल्स में क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल में कुछ ज्यादा ही अपने को डेप्थ में जाना पड़ जाएगा, और फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार हम उस चीज को क्लियर कर नहीं पाते हैं। जब स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है ना, तो पॉलिनोमियल में कहाँ एंट्री करेगा वो, तो मेन रीजन ये रहता है, राइट। वैसे तो पॉलिनोमियल के हिसाब से तो बिल्कुल सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई ये पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेफ्ट वाला पार्ट डिफरेंशिएशन के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ई की पावर में डिफरेंशिएशन की टर्म गई हुई, डिफरेंशिएशन के टर्म में पॉलिनोमियल होना चाहिए। 9th और 10th में उन्होंने डिस्कस किया है कि एक्स की टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो कंफ्यूज कहीं ना कहीं रहेंगे हम पॉलिनोमियल का वर्ड का अगर जिक्र करेंगे। तो इसलिए सीधा सीधा याद रखो, डिफरेंशिएशन की टर्म को कैप्चर मत करो, फ्री बैठा रहना चाहिए। जैसे देखिए इसमें डिफरेंशिएशन की टर्म, डिफरेंशिएशन की टर्म, डिफरेंशिएशन की टर्म बिल्कुल फ्री है, डिफरेंशिएशन की टर्म बिल्कुल फ्री है, कोई कैप्चर नहीं है, यहाँ बिल्कुल कैप्चर है, यहाँ बिल्कुल कैप्चर है। डिफरेंशिएशन की टर्म अगर कैप्चर है तो उस पर्टिकुलर केस में, जैसे यहाँ कैप्चर है, जैसे यहाँ कैप्चर है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग डिग्री को डिफाइन नहीं करेंगे, बस सिंपल। तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। इसका ऑर्डर कितना हुआ? अरे अभी तो बताया, ऑर्डर तो डिफाइंड हो गई होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है? यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन होगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार है भाई? 3 बार मैक्सिमम देखना होता है। तो ऑर्डर तो फाइनल है कितना? 3। और डिग्री आपको पता है ना क्या? डिफाइंड ही नहीं है, राइट। तो चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए या वैसे बुक में भी एग्जाम्पल में भी मेंशन है तो ऐसा लिख दीजिए। क्या लिखना है कि भाई इस इक्वेशन का ये वाला पार्ट है, यानी लेफ्ट पार्ट, ये डेरिवेटिव dy बाई dx को मैंने बताया भी था ना, डेरिवेटिव होता है कि ये डेरिवेटिव है इसमें पॉलिनोमियल नहीं है, बस, राइट। और इसकी डिग्री डिफाइंड है। इसकी डिग्री क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि ये वाला पार्ट डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछना। चलो इसका बताओ, इसका ऑर्डर कितना? ऑर्डर बताओ। अरे भाई डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ। डिग्री डिफाइंड है बिल्कुल। अब देखना जरा, जैसे यहां जो ऑर्डर आपने बताया है ना, ऑर्डर कहां से बताया? इसमें 2 टर्म है, ऑर्डर आपने यहां से बताया तो उसकी पावर देखनी होती है, बस पावर कितनी है यहाँ? 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। सेकंड वाले में ऑर्डर बताओ, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन है? 2 बार, राइट। और डिग्री भी डिफाइंड है। अब देखो, डिग्री के केस में मैक्सिमम पर नहीं जाते क्योंकि हमें पावर देखनी है। पावर देखे तो मैक्सिमम यहाँ 2 है, और पावर देखे तो मैक्सिमम यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है। मैं फिर क्लियर कह रहा हूं,
नहीं जाते, ठीक है। हम जिसका ऑर्डर डिफाइंड हुआ है 1 2 3, लेकिन इन तीनों में से ऑर्डर किसने डिफाइंड किया? इसने डिफाइंड किया। तो जिसने ऑर्डर डिफाइंड किया उसका डिग्री डिफाइंड होगा, सीधी सी बात है। जिसने ऑर्डर डिफाइंड किया उसी का ही डिग्री डिफाइंड होगा, राइट। जिसने ऑर्डर डिफाइंड किया उसी का डिग्री डिफाइंड होगा, ये ध्यान रखना। यानी कहते हैं ना कि भाई जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया उसी को ही कहीं ना कहीं बोनस मिलेगा। भाई आप ऑर्डर डिफाइन कर दो, आप ही की डिग्री। अब आपकी डिग्री कितनी है, यानी कि पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1 होगी। यहां नहीं, ऐसे नहीं कि भाई ऑर्डर के केस में मैक्सिमम तो डिग्री के केस में मैक्सिमम, ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर के केस में तो मैक्सिमम देखते हैं, लेकिन फिर उसी की पावर है ना, बाकी को छोड़ दीजिए, उसकी पावर कितनी है 1, तो डिग्री 1। तो बच्चों इस तरीके से 9.1 एटलीस्ट 9.1 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। तो 9.1 को आप लोग डील कीजिएगा, और 9.1 में इस बार तो मैं बोलूंगा भी नहीं कि कोई डाउट आएगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 9.2 के कॉन्सेप्ट के साथ में। और 9.2 बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, एक ही लेक्चर में उस एक्सरसाइज को हम फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, 9.1 को कंप्लीट कीजिएगा।